आपने ये तो सोचा होगा कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो 10% लोग मार्केट में कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है या वो अपने तरीके से समझते हैं? हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही डीप लेवल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए मार्केट कंप्लीटली बदल जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि रिटेल ट्रेडर हमेशा इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मार्केट इंडिकेटर से कतई नहीं चलता। मार्केट चलता है स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी का मतलब है बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स, और यही तीनों लोग मार्केट को मूव करते हैं, ना कि फॉलो। और आज के इसी कॉन्सेप्ट में हम 4 चीजें समझेंगे। पहला लिक्विडिटी, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक एंड चौथा डीप लेवल कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेसिक नहीं गेम चेंजिंग नॉलेज है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में पड़े हुए ऑर्डर्स, मतलब कि जो मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं वो कहलाता है लिक्विडिटी। और मार्केट इन्हीं लिक्विडिटी को हमेशा हंट करता है। अब आपने ये तो जान लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी होती कहाँ है। तो लिक्विडिटी 3 जगह पर होती है। पहला इक्वल्स हाई पर, दूसरा इक्वल्स लो पर, और तीसरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर नीचे होती है। अब इसी सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि वो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में स्मार्ट मनी क्या करते हैं? स्मार्ट मनी वो स्टॉप लॉस को टारगेट बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। एग्जांपल के लिए समझो, मार्केट ऊपर जा रहा है और जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो बहुत से ट्रेडर्स बाय करने लगते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में मार्केट क्या कर जाता है? रिवर्स खा जाता है मार्केट, मतलब कि प्राइस नीचे गिर जाता है। अब सवाल आता है कि मार्केट नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। और ऐसी सिचुएशंस में हर ट्रेडर कहता है कि ब्रेकआउट देखकर एंट्री मत लो, ब्रेकआउट के थोड़ी देर बाद मार्केट को रीटेस्ट करने दो, फिर एंट्री लो। अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट 2 तरह का होता है, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो बनते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड में लोअर हाई एंड लोअर लो बनते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी सिर्फ ट्रेंड को नहीं देखते, वो स्ट्रक्चर ब्रेक को भी देखते हैं। और स्ट्रक्चर ब्रेक की बात करें तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला बॉस, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, एंड दूसरा चौक, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका सिंपल मीनिंग है, जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तब हमेशा बॉस बनता है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होने लगता है तब मार्केट में चौक बनता है, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब इसमें भी रिटेल ट्रेडर गलती करते हैं कि वो ट्रेंड को लेट पकड़ते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करते हैं? वो ट्रेंड के पहले ही समझ जाते हैं कि मार्केट का एक्चुअल मूव किस साइड होने वाला है। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल बिफोर बिग मूव, मतलब कि वो आखिरी कैंडल जिसके पहले मार्केट या तो तेजी से गिरा हो या तो तेजी से ऊपर गया हो, और यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी ने एंट्री ली होती है। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इन ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए 3 इजी लाइन है। पहला स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव होना चाहिए, और दूसरा उससे पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए, एंड थर्ड लास्ट अपोजिट कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में सीरियस हो तो आपको एक चीज जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो है ट्रेडिंग व्यू। अब मैं इसे खुद पर्सनली यूज करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है सुपर क्लीन चार्ट्स, एडवांस इंडिकेटर्स और रियल टाइम मार्केट डेटा, जो कि बिगनर से लेकर प्रो ट्रेडर तक सबके लिए यूजफुल है।
और सबसे खास बात, आप इसमें खुद अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, इंडिकेटर सेट कर सकते हो और इवन दूसरे ट्रेडर्स के आइडियाज भी कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपको मार्केट के डेटा को समझने में और भी हेल्प मिलेगी। अगर आप सच में ट्रेडिंग करते हो और अपने एनालाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू एक मस्ट हैव टूल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब इसकी एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो हर कोई ट्रेडर आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगा, तो ध्यान से सुनना। जब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर वापस जब उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो वहाँ पर हमें एक चाहिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर कैंडल, मतलब कि कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए, तब हमें एक कंफर्मेशन मिलता है। और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। याद रखो, हर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन काम नहीं करता, एक स्ट्रॉन्ग मूव वाला ही वैलिड होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। बिना इसके ट्रेडिंग करना मतलब कि गैम्बलिंग करने जैसा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो उसे सट्टे की तरह यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि ट्रेडिंग सट्टा नहीं है। लेकिन इसके 3 गोल्डन रूल जरूर है। पहला, जब भी आप ट्रेड लो तो अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क रखो, उससे ज्यादा रिस्क कतई मत रखो। दूसरा, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, मतलब कि हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लो। अगर आपने एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लिया, सपोज दैट आपने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया ही नहीं, तो आपका लॉस बिल्कुल तय है। और तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको हर एक ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ही रखना है। इससे क्या आपको बेटर प्रॉफिट होगा और आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते रहेंगे। एग्जांपल के लिए समझो, अगर आपका रिस्क 100 रुपए है तो आपका टारगेट हमेशा 200 रुपए होना चाहिए, मतलब कि रिस्क से 2 गुना अधिक, और तभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पॉसिबल है। इसीलिए मार्केट में रिटेल ट्रेडर के मुताबिक स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट में सर्वाइव करता है, जिससे कि गैम्बलर खत्म हो जाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको स्ट्रेटजी नहीं, रियल ट्रेडर माइंडसेट सिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।